बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा छठी का छठा पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सही उत्तर चिन्हित कीजिए। पर्वत पठारों से भिन्न है। ऊंचाई, ढाल, अभिमुखता। ऊंचाई। अगला प्रश्न है, हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। पर्वतों में। अगला प्रश्न है, दक्कन पठार कहाँ स्थित है? केन्या, ऑस्ट्रेलिया, भारत। दक्कन पठार बच्चों भारत में स्थित है। यांगत्से नदी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन। बच्चों चीन में पाई जाती है। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज। आल्प्स यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, खालिस्तान भरो। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को खालिस्तान कहते हैं, मैदान कहते हैं। दूसरा पार्ट है, हिमालय एवं आल्प्स खालिस्तान उदाहरण हैं, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। हिमालय और आल्प्स किसके उदाहरण हैं? वलित, घुमावदार पर्वतों के। पठारी क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है। खालिस्तान पर्वतों का एक क्रम है, पर्वत श्रृंखला। पहाड़ों का एक क्रम है। अगला है, खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। कृषि कहाँ होती है बच्चों? मैदानों में। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? पर्वत, पठार, मैदान। अगला प्रश्न है, पर्वत तथा पठार में क्या अंतर है? पर्वत धरातल से 600 मीटर से अधिक ऊंचे उठे भाग को पर्वत कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पठार अपने आसपास की भूमि से कुछ मीटर ऊंचा उठा हुआ समतल भाग होता है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं? पर्वतों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1 वलित पर्वत, नंबर 2 भ्रीसौथ पर्वत, नंबर 3 ज्वालामुखी पर्वत। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? पहाड़ हमारे लिए उपयोगी हैं, किस प्रकार हैं? नंबर 1, पर्वत जल के भंडार हैं, क्योंकि बहुत सी नदियां पर्वतों से निकलती हैं। नंबर 2, पर्वतों से प्राप्त जल पीने के लिए, सिंचाई तथा विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, पर्वतों पर वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं। नंबर 4, पर्वतों पर पर्यटकों को सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। नंबर 5, पर्वतों पर कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं। नंबर 6, पर्वतों पर पाए जाने वाले वनों से अनेक बहुमूल्य औषधियाँ प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है? मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अवसाद के निक्षेप से होता है। निक्षेप माने जमाव से। पानी अपने साथ गाद मिट्टी लाता है, उसके जमाव से होता है। नदियों तथा पवनी पर्वतों और बड़ी ढालों के अपरदित पदार्थ को अपने साथ बहा ले जाती हैं और मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जमा कर देती हैं और बाद में ये क्षेत्र मैदान बन जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? यानी कि मैदानों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों पाई जाती है? नंबर 1, ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, जिससे अधिक लोग आकर्षित होते हैं, अनाज पैदा करते हैं, जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 2, यहाँ यातायात के साधन काफ़ी विकसित होते हैं। मैदानों में पहाड़ों की अपेक्षा ज़्यादा साधन होंगे। नंबर 3, मैदान मनुष्यों के आवास के लिए उपयुक्त होते हैं। मनुष्य अपने घर भी समतल भूमि पर बनाते हैं, क्योंकि कृषि करने और मकान बनाने तथा उद्योग लगाने के लिए समतल भूमि मिल जाती है। अगला प्रश्न है, पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्यों? पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्योंकि इन क्षेत्रों की जलवायु बहुत कठोर होती है। कृषि करने तथा मकान बनाने के लिए कम भूमि मिलती है, इसलिए पर्वतों पर जनसंख्या कम पाई जाती है। बच्चों, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।